के जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम जो है प्रधानमंत्री जी करके गए हैं। हमने एक इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक 20,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा था, जिसमें से सिर्फ 1,600 करोड़ देना मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है और पंजाब के लोगों को के जख्मों को उन्होंने फिर से कुरेदने का काम किया। सर, गवर्नर साहब ये तो सिर्फ महज एक टोकन है, अभी बाकी राशि आनी है। देखिए, जब इनिशियल नुकसान अब हो चुका, उसकी असेसमेंट भी लग चुकी, तो इनिशियल असेसमेंट में टोकन मनी में ही सिर्फ इतना देना तो वो तो गलत है ना। सर, पंजाब को रिकवर करने में भी कितना टाइम लगेगा? देखिए, वो तो अब जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, अभी असेसमेंट्स लगनी शुरू होंगी। एक्चुअल नुकसान तो जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, पानी घटेगा, उसके बाद ही एक्चुअल असेसमेंट होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि फिर भी नुकसान चाहे बहुत बड़ा और लंबा चलने वाला है, लेकिन पैरों पे खड़ा करने के लिए आई थिंक 2 से 3 महीने का जो सरकार की तरफ से काम है वो हो जाएगा। बाकी जिसका नुकसान हो गया उसको तो कई सालों भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। सर, मान साहब का इस पर क्या कहना था कि बिल्कुल जो हमारा स्टैंड है जी, जो सरकार का पार्टी का स्टैंड है, वही मान साहब का स्टैंड है। मान साहब ने तो पहले दिन से कहा था कि कम से कम 20,000 करोड़ जो है वो दिया जाए, और इसके अतिरिक्त जो 60,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ पड़ा हुआ है वो भी मिलना चाहिए। ये तो हम ऑलरेडी पहले दिन से कह रहे हैं। सर, जो शिवराज चौहान कह रहे थे असेसमेंट करके गए हैं, उस असेसमेंट में उन्होंने 1,600 करोड़ की असेसमेंट की कराई सिर्फ? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जी। वो तो इलीगल माइनिंग को एलिगेशन लगा के उन्होंने तो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी किया और कुछ भी नहीं किया। मैं यही पूछा उनसे कि अगर पंजाब में इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है तो हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, JNK में वो किस वजह से नुकसान हुआ है? उन्होंने तो एक चवन्नी भी नहीं की। हमने जो 2 इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज आई थी स्टेट में, और दोनों को जो प्रेजेंटेशन दी थी सरकार ने, वो दी थी इसी अमाउंट की। अब 6 दिन पहले 13,500 करोड़ रुपया का डिमांड किया था, और ये 5-6 दिन में और असेसमेंट हुई, तकरीबन 20,000 करोड़ बन गया। वो तो कुछ भी नहीं करके गए थे बातों के अलावा।